बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 24 जनवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन, बिला आखिर आज मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की चोरी पकड़ी गई और ये चोरी पकड़ी गई एक खुफिया रिपोर्ट पर। और ये खुफिया रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के कहने पर बनवाई गई थी। और जब ये खुफिया रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के सामने रखी गई तो उसमें जो हक़ाइक़ बयान किए गए और जो चीज़ें शहजाद अकबर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बताते रहे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया गया, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बरहम हुए और आज शहजाद अकबर को अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होना पड़ा। तो खुफिया रिपोर्ट में शहजाद अकबर से मुतल्लिक़ क्या इंकशाफ़ात किए गए, ये तफ़सीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस खबर की डिटेल में जाने से पहले इसी मामले से जुड़े दो अहम नुकात पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, चूँकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से शहजाद अकबर को मुशीर एहतसाब बनाया गया था और उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लेके आएँ और जो शहबाज शरीफ के केसेस हैं अदालतों में जो पेंडिंग हैं उन्हें भी एक्सपीडाइट करें। तो शहजाद अकबर तो नवाज़ शरीफ को वापस लाते लाते आज ख़ुद अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। लेकिन दूसरी जानिब डेवलपमेंट ये हुई है कि आज अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब की जानिब से अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ को एक ख़त लिख के मुतनब्बे किया गया है और उन्हें डेडलाइन दे दी गई है 10 रोज़ की। उस ख़त में अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब ने शहबाज शरीफ से ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को 4 हफ़्तों की ज़मानत दी थी। 4 हफ़्तों के लिए उन्हें बैरून मुल्क इलाज कराने की इजाज़त दी थी। उस लेटर में कहा गया है, जो एजी साहब ने शहबाज शरीफ को लिखा है, कि आपने ये इजाज़त मिलने के दौरान जो अंडरटेकिंग लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई थी, उसमें आपने बाकायदा ये लिख के दिया था कि आप अपने भाई को उनका इलाज मुकम्मल होने पर पाकिस्तान वापस लेके आएंगे। एजी साहब अपने लेटर में कहते हैं कि नवाज़ शरीफ यहाँ से लंदन तो चले गए, लेकिन लंदन पहुँचने पर वहाँ पर उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया, वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए और उन्होंने वहाँ पर अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। ख़त में अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ने अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ से ये कहा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स नवाज़ शरीफ की जानिब से आपने अदालत में जमा करवाई हैं वो रिपोर्ट्स नामुकम्मल हैं और इन रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से एक मेडिकल स्पेशल बोर्ड तश्कील दिया गया है। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप 10 रोज़ के अंदर नवाज़ शरीफ की मुसद्दका नई जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो उस कमीशन को जमा करवाएँ और अगर ये आप काम करने में, इस पर अमल दरामद करने में नाकाम होते हैं तो इस सूरत में आपके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी, क्योंकि जो अदालत को आपने अंडरटेकिंग दी थी, जिसे अदालती हुक्म का हिस्सा बनाया गया था, आप उस अदालती हुक्म की वायलेशन कर रहे हैं, तो आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। तो ये आज एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखते हैं कि क्या जो मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई है वो मेडिकल रिपोर्ट शहबाज शरीफ पंजाब के कमीशन को देते हैं या लाहौर हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाती है। दूसरी जो डेवलपमेंट आज हुई है, आज जो वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उनकी जानिब से कहा गया है, बल्कि अदलिया के साथ उन्होंने शिकवे किए, शिकायत किए और मुतालबा किया कि हम पाकिस्तान की अदालतों से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि शहबाज शरीफ के जितने भी करप्शन के केसेस हैं या जितने भी वो लोग जिन्होंने लूट मार की है, पाकिस्तान से पैसा लूटा है, उनके केसेस जो है, उनके केसेस की जो समात है वो लाइव दिखाई जाए। तो बड़ा अच्छा जो है वो मुतालबा किया गया। लेकिन इसके साथ साथ बजाय इसके कि आप बयानात देने के बजाय अमली काम करते और जहाँ जहाँ पर करप्शन के केसेस अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं आप वहाँ पर दरख्वास्तें देते, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी का केस हो, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी तो कई मरतबा कह चुके हैं कि करप्शन केसेस की समात जो है वो लाइव होनी चाहिए ताकि पता चले कि नैब के जो केसेस हैं वो कितने मजबूत हैं। इसी तरह से जो जस्टिस काजी फ़ाइसा का मुकदमा था, उसमें भी जस्टिस काजी फ़ाइसा ने दरख्वास्त की कि मेरे केस की जो कार्रवाई है बराह रास्त दिखाई जाए, तो वफाक की जानिब से भी उसकी जो है वो मुखालफत की गई। इसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग का केस चलता रहा, सिक्योरिटी कमेटी की जो कार्रवाई चलती रही और सिक्योरिटी कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई, उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से खुफिया रखने की इस्तदा की गई। तो एक तो अपने कौलो फेल के अंदर तजाद नहीं होना चाहिए, लेकिन आज अगर हुकूमत ने फैसला कर लिया है और अच्छा फैसला है कि इन केसेस की समात लाइव होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को पता चल सके कि किसने करप्शन की है, कितने करोड़ों की है, कितने अरबों की है, और नैब ने जो केसेस बनाए हैं अपोजिशन के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ, वो कितने मजबूत हैं। तो अब देखना ये होगा
कि इन केसेस से मुतल्लिक हुकूमत की जानिब से या नैब की जानिब से इन करप्शन के केसेस को, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के केस को लाइव दिखाने की दरख्वास्त जो है वो कब जो मुतल्लिका अदालतें हैं जहाँ पर शहबाज शरीफ के केसेस चल रहे हैं वहाँ पर यह दरख्वास्त जो है वो कब दायर की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि शहजाद अकबर की कौन सी चोरी जो है वो पकड़ी गई। नाज़रीन, ये जो चोरी पकड़ी गई है ये वो चोरी है जो हकाइक जो है एहतसाब के मामलात से मुतल्लिक, करप्शन के मुकदमात से मुतल्लिक जो है वो चुराए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पूरे हकाइक जो है वो नहीं बताए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शहजाद अकबर साहब जो हैं करप्शन के मुकदमात के हवाले से, चाहे वो फेक अकाउंट के केसेस थे, चाहे वो जरदारी ख़ानदान के केसेस थे, चाहे वो शरीफ ख़ानदान के केसेस थे, उस पर तफसीली ब्रीफिंग दे चुके थे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक इतलात ये पहुँचना शुरू हो चुकी थी। पहले भी इतलात पहुँच रही थी लेकिन कभी इमरान खान साहब ने उन पर कान नहीं धरा। लेकिन इस बार इमरान खान साहब ने सोचा कि 3.5 साल हो गए हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उन्होंने शहजाद अकबर से ये कहा कि जितने भी करप्शन के केसेस हैं, चाहे वो फेक अकाउंट के हैं, जरदारी ख़ानदान के हैं, शरीफ ख़ानदान के हैं, उन केसेस का रिकॉर्ड जो है, दस्तावेज़ात जो हैं वो आप जमा करवा दें। तो जब वो दस्तावेज़ात जमा करवाई गई और दस्तावेज़ात से पहले जो ब्रीफिंग इमरान खान साहब को दी गई थी, जो उस मीटिंग के मिनट्स में महफूज थी, तो ये रिकॉर्ड आने के बाद और साबिक़ा ब्रीफिंग की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान को ये ज़िम्मेदारी दी कि जो ब्रीफिंग दी गई है और जो ये दस्तावेज़ात रिकॉर्ड शहजाद अकबर ने जमा करवाया है, इसकी रोशनी में आप हमें एक मुफस्सल रिपोर्ट बना के दें कि जो ब्रीफिंग में बात बताई गई वो कितनी दुरुस्त थी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कहते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में जो रिपोर्ट इमरान खान साहब को उनके सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान साहब ने पेश की, तो उसमें ये चीज़ें सामने आईं, ये इंकिशाफात हुए कि जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं, भिजवाए गए हैं वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को शहजाद अकबर की जानिब से, एक तो वो नामुकम्मल हैं और जो ब्रीफिंग दी गई शहजाद अकबर की जानिब से और जो दस्तावेज़ात दिए गए उनमें तज़ाद भी है और उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी पाया जाता है। तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, बल्कि ये भी बताया गया कि जो ब्रीफिंग आपको इससे पहले दी जाती रही वो भी मुकम्मल तौर पे दुरुस्त ब्रीफिंग नहीं थी, उसमें भी आपसे हक़ाइक़ जो है वो छुपाए गए हैं, आपसे हक़ाइक़ जो है वो डॉक्यूमेंट से चुराए गए हैं। तो ये जब रिपोर्ट्स इमरान खान साहब के पास पहुंची तो आज शहजाद अकबर, चूँकि आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ही वो उनका डेरा होता है, तो आज उन्हें फ़ोन करके सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि आप अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाएँ। वज़ारत दाखिला में जो नवाज शरीफ को वापस लाने का मामला है, बरतानिया के साथ मुल्ज़मान की हवालगी का जो मुआहदा होना है, उस पर अहम इजलास हो रहा था। शहजाद अकबर साहब को जब ये इतला दी गई तो वो उस इजलास में भी शरीक नहीं हुए। वो पहुँचे वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी और वही सलूक, वही रवैया शहजाद अकबर के साथ हुआ, वही एटीट्यूड और वही एक एपिसोड जो है वो दोहराया गया जो इससे पहले मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा जब वो मुआवन खसूसी थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बराए इतलात व नशरियात की, वही एपिसोड जो है वो शहजाद अकबर के साथ हुआ। और उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया कि मैंने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि हकीकत ये है कि उन्हें फ़ोन करके कहा गया था कि आप अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपका इस्तीफ़ा जो है वो चाहते हैं। इसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आज ये साबित हो गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने कि उन्हें जो उनके मुशीरान हैं, जो मामले खसूसी हैं, वो दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं बताते। और ये बात हम काफ़ी अरसे से करते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दोस्त पटवारी बना देते हैं, बहुत सारे दोस्त लिफाफा बना देते हैं। तो आज जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं मुस्लिम काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है। उसमें भी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये कहा है कि आपके जो वज़ीर मुशीर आपको मशवरे देते हैं, आप एहतियात करें, आपको एक एंगल करके मशवरे दिए जाते हैं और जो हक़ाइक़ हैं वो आपसे छुपाए जाते हैं। यानी हम जो बात कर रहे थे, आज इत्तेहादी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यही मशवरे दे रहे हैं। तो इसके बाद आज़म खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा ले लिया और आज जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्टी तर्जमानों के इजलास की सदारत कर रहे थे, वहाँ पर इस नुक्ते को जो है वो छेड़ा गया फवाद चौधरी की जानिब से कि आज शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा हो गया या इस्तीफ़ा ले लिया गया। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतहाई मुख्तसर बात की, इस मामले पर बात करने से गुरेज़ किया और फवाद चौधरी से सिर्फ एक ही बात कही कि शहजाद अकबर को जो मैंडेट दिया गया था, जो जिम्मेदारियाँ दी गई थी, वो अपनी जिम्मेदारियाँ उसे पूरी करने में नाकाम हुए। और हक़ाइक़ भी बताते हैं कि जब 2018 के इलेक्शन के बाद एसेट रिकवरी यूनिट का एक इदारा बनाया गया था, पिछले 3.5 सालों में इस इदारे को पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों में से
9 करोड़ 30 लाख रुपए अदा किए गए। और पिछले 3.5 सालों में जो एसेट रिकवरी यूनिट, जिसका काम ये था कि आपने लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस लेके आना है, ना सिर्फ उनकी निशानदेही करनी है बल्कि जो मुतलका इदारे हैं एहतसाब के, उन्हें आपने उनके माबैन एक हम आहंगी, एक हारमनी जो है वो पैदा करनी है। तो कोई परफॉर्मेंस, कोई इस तरह का रोल जो है वो शहजाद अकबर जो है वो अदा करने में नाकाम रहे, क्योंकि उन्होंने बजाय इसके कि मेरिट पे काम करते, उन्होंने इदारों को मुबैना तौर पे पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो 9 करोड़ 30 लाख के एवज़ पाकिस्तान को बाहर गए हुए जो पाकिस्तान के अरबों डॉलर की रकम है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें से एक पैसा भी जो है वो वापस ना मिल सका, बल्कि उल्टा ये जो 9 करोड़ 30 लाख का खर्चा था इस इदारे के ऊपर, ये भी पाकिस्तान के ख़जाने पर एक बोझ बना है। इसके अलावा इस दौर में 20 सरकारी दौरे भी जो है वो शहजाद अकबर की जानिब से किए गए। और जो NCA ने एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बरतानिया में पकड़ा था मलिक रियाज हुसैन का, वो केस भी जिस तरीके से 19 मिलियन पाउंड जो है, बल्कि 190 मिलियन पाउंड जो है पाकिस्तान से बरतानिया से पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुए, और वो फिर पैसे यहाँ पर मलिक रियाज हुसैन के जो ड्यू अमाउंट थी सुप्रीम कोर्ट में, उस अकाउंट में जमा करवा दिए गए। ये एक स्टिग्मा भी मुबैना तौर पे जो है वो शहजाद अकबर के दामन पर मौजूद है। और आगे बताया जा रहा है कि 2 नामों पर गौर किया जा रहा है, मज़ीद नाम भी कंसिडर हो सकते हैं। एक नाम बताया जा रहा है साबिक वाइस चेयरमैन, जो वाइस चेयरमैन या नायब चेयरमैन जो थे नैब के, हुसैन असगर, उनका नाम बताया जा रहा है कि उनका इंटरव्यू हो चुका है। इसी तरह से लाहौर से अज़हर सदीक एडवोकेट का नाम बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि हुसैन असगर जो है वो फेवरेट हैं। लेकिन मज़ीद कोई नाम भी जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने आ जाता है, वो उन्हें कोई नाम ऐसा पसंद आ जाता है तो उसके नाम पर भी गौर हो सकता है। तो ये आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी सेहत याबी के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।